अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुए वैशाली के लाल कुंदन कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव राजापाकर प्रखंड क्षेत्र के गौसपुर बरियारपुर पहुंचा। यहां शहीद जवान के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। सैकड़ों लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वीर जवान शहीद कुंदन कुमार अमर रहे का नारा लगा रहे थे। शहीद जवान का शव पैतृक गांव गौसपुर बरियारपुर से लगभग 22 किलोमीटर दूर हाजीपुर कौनहारा घाट मुक्तिधाम पहुंचा। यहां शहीद कुंदन कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार शहीद जवान कुंदन कुमार आर्मी में जीडी नायक पद पर अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में तैनात थे। शहीद के पिता नंदकिशोर सिंह ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से सेना के अधिकारी ने फोन कर जानकारी दिया कि आपका बेटा कुंदन कुमार आतंकवादियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गया है। कुंदन बीते 18 अगस्त को शहीद हो गए थे। उनका शव पहुंचते ही परिजन रोने बिलखने लगे। शहीद के परिजन समेत सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गई। 14 अगस्त को बात हुआ था जी। क्या कहा था कुंदन जी ने? हाल समाचार पूछे, बोले छुट्टी आ रहा है, टेंशन नहीं लेना, 25 तारीख को छुट्टी आएंगे। 25 तारीख को छुट्टी है ये कहा था। जी। फिर कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, कोई बात नहीं हुआ फिर। 14 के बाद कोई बातचीत नहीं? नहीं, घटना की खबर कब मिली आपको? कल सुबह 10 बजे 10 बजे मिली। उससे बीच में कोई बातचीत नहीं? कहाँ पे रहते थे कुंदन? अरुणाचल। अरुणाचल में। वहाँ किसी तरह का कुछ चल रहा था कि ऐसा कुछ बताया उन्होंने कभी कुछ कि कुछ हो रहा है बम या फिर कहीं ऐसा कुछ नहीं बताया? नहीं, बातें बहुत कम होती थी। वहाँ नेटवर्क ही नहीं रहता था, बात नहीं हो रहा था सही से। अच्छा बात बहुत कम होता था। हाँ, मतलब पहाड़ी इलाका था, बर्फ का इलाका था क्या? पहाड़ी है। पहाड़ी इलाका था। हाँ। ये और कुछ कहा था सीरियस? नहीं, कितने बच्चे हैं आपके? 2। 2 बच्चे हैं। दोनों बेटा है? जी, दोनों बेटा है। क्या मांग कर क्या कहेंगे आप कुंदन जी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या डिमांड है? क्या डिमांड करेंगे सरकार से? हम दोनों बेटा के खर्चा उठाए, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ कुंदन ही थे। कल मेरा पति थे। कल 9 बजे सूचना मिली। अब कुंदन के दोस्त बोल रहे हैं कुछ सामान है कुंदन का, हमको घर पहुंचाना है, हमको लोकेशन दीजिए जो कैसे कैसे आना है। हम बताए कि जो हाजीपुर में आइए, हाजीपुर से चक्सी के अंदर आइएगा, उसके बाद फ़ोन कीजिएगा, हम रिसीव कर लेंगे। उसके बाद हम लड़का को बोले, एगो था यहाँ, तो बोलो कि जो 2-3 आदमी आएंगे, कुछ नाश्ता उस्ता मंगवा दो, कुंदन के दोस्त। उसके बाद कहा कि जो कुंदन का है भाई में, उनके 4 भाई, उनको नाम है, हम नाम बताया चंदन, अमन, अमित, बड़ा लड़का कुंदन था। उसके बाद बात कब हुई? ये उनसे आखिरी बात कब हुई थी आपको? चौथा रोज हुई थी, आज से 4 दिन पहले। आपके बड़े लड़के थे? जी, बताए थे कि जब हमको छुट्टी मिल गया है 45 दिन के, हमको अयोध्या पर पोस्टिंग हो गया है, 45 दिन हम काटेंगे घर पर, उसके बाद हम जाएंगे वहाँ पोस्टिंग। उसके बाद 10 बजे 10:30 में फ़ोन आया कि जो दानापुर से ये हम कुंदन के दोस्त बोल रहे हैं, ऐसे एक आदमी बात करना चाहते हैं। तो फिर हम बोले कि जो ठीक है बात कराइए। उसके बाद वही बात कराए जब्बलपुर से, वहाँ अरुणाचल से। वही बोले कि जो आपका कुंदन लड़का जो था ना, से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। देखिए, इसके लिए कोई शब्द नहीं है और शहीद के परिजनों से मिल करके हमने शोक संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कुंदन सिंह जी की आत्मा को शांति दें। इस दुख की घड़ी में पूरा बिहार इनके परिवार के साथ है। अब इस तरीके की घटना दिल को झकझोर देती है, क्योंकि एक सेना जो होता है वो परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के लिए होता है, और घर से हज़ारों मील दूर जा कर के ये देश की रक्षा कर रहे थे, और असमय इनका मृत्यु होना ये देश की क्षति, राष्ट्र की क्षति है।
तो इसके लिए हम सब उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। क्या डिमांड करते हैं? पत्नी ने डिमांड किया कि बच्चों को कमाने वाला कोई नहीं है घर में, बच्चों का खर्चा उठा सके। बिल्कुल, सरकार से यही हम मांग करते हैं कि दोनों बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अभी तो बच्चा बहुत छोटा है, अभी 6 महीने का है, एक बच्चा अभी तो 3-4 साल का है, 3 साल का है, हाँ बहुत छोटा है। तो सरकार दोनों बच्चों को, जब बच्चा छोटा बड़ा होता है तो उसके परवरिश के साथ फिर उसको अच्छे शिक्षा के लिए सरकारी स्तर पर सरकार व्यवस्था करे। उनकी पत्नी को चूँकि आर्मी में कोई अनुकंपा पे नौकरी नहीं होती है, तो सरकार अपने स्तर से ऐसे दुख की घड़ी में पेट्रोल पंप वगैरह दे, चूँकि एक रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम होता है, उनके जीवन यापन के लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर कोई कब तक उनको देखेगा? अब तो उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, कुंदन जी के 2 बच्चों की जिम्मेवारी है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कुंदन जी घर में सिर्फ इकलौता कमाने वाले व्यक्ति भी थे और पूरा परिवार का वो दायित्व संभाले हुए थे। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधों पे थी। बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को, उनके जो आश्रित लोग हैं, कम से कम 1 करोड़ रुपए का सहयोग करें। कौनहरा घाट मुक्तिधाम में शहीद जवान को वैशाली डीएम वर्षा सिंह, एसपी ललित मोहन शर्मा, बीजेपी विधायक अवधेश सिंह, कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी, एसडीपीओ सुबोध कुमार, सेना के अधिकारी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान को उनके पिता ने मुखाग्नि दी। टीवी 9 के लिए वैशाली से संजीत कुमार की रिपोर्ट।